हरिओम। आइए मित्रों, आज आपको महाभारत का एक प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत में एक बर्बरीक नामक वीर पुरुष के बारे में बहुत सुंदर कथा प्राप्त होती है। बर्बरीक भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र था। वो बहुत ही पराक्रमी और दानवीर था। उसकी वीरता और दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक अपनी माता के सामने युद्ध में जाकर लड़ने की इच्छा रखता है। इस पर उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ पुत्र, किंतु युद्ध में सिर्फ हारे हुए का ही सहारा बनना। इसका तात्पर्य यह था कि उसकी तरफ से लड़ना जो कमजोर हो। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ बढ़ चला। साथ में अपने साथ 3 तीर भी रख लिए, जो तीर बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने दिए थे। जब श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वे एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने आ गए और उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने बताया कि वो युद्ध में सम्मिलित होने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा है। भगवान ने पूछा कि सिर्फ 3 तीरों से वो पूरा युद्ध कैसे लड़ेगा। तो बर्बरीक ने बताया कि ये कोई साधारण तीर नहीं है। वो एक तीर से समस्त शत्रुओं के शीश काट सकता है और पुनः हमारे पास लौट के आ जाएगा। भगवान ने उसे वृक्ष की समस्त पत्तियों को भेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने धनुष उठाया और एक तीर से वृक्ष की सभी पत्तियों का भेदन कर दिया। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया तो तीर उनके पैर के आसपास मंडराने लगा। भगवान समझ गए कि ये वीर बालक अगर युद्ध भूमि तक पहुंच गया तो युद्ध की दिशा ही बदल जाएगी, क्योंकि वो कमजोर की ओर से लड़ने के विचार से आया है। और भगवान को पता था कि युद्ध में कौरव ही कमजोर पड़ने वाले में, और भगवान को पता था कि युद्ध में कौरव ही कमजोर पड़ने वाले हैं। ऐसे में बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोकना बहुत ही जरूरी था। इसी विचार के साथ भगवान ने इस दानवीर बालक का शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ये कोई और नहीं लेकिन स्वयं भगवान विष्णु के अवतार इस ब्राह्मण रूप में आए हैं। अविलंब ही उन्होंने अपना शीश उतारकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और वो शीश के दानी कहलाए। भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए तो बर्बरीक ने इच्छा प्रकट की कि वो युद्ध को देखना चाहता है। इसलिए भगवान ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जिससे कि वो युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। इसी के साथ भगवान ने कहा कि दुनिया तुझे हारे के सहारे के नाम से बुलाएगी और तुम मेरे यानी श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव में इस बात पर विवाद हुआ कि उन 5 में से कौन सबसे ज्यादा वीरता से लड़ा। जब चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो वे भगवान के पास समाधान के लिए पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने 5 को बर्बरीक के कटे हुए शीश के पास जाने को कहा और उनसे ही इस बात का फैसला मांगने को कहा। इस पर बर्बरीक ने कहा कि उन्हें तो हर तरफ श्री कृष्ण का सुदर्शन ही नजर आ रहा था, जो रणभूमि में विनाश कर रहा था। ये सुनते ही पांडवों को सत्य का भान हो गया। मित्रों, कई बार कर्म की सफलता का श्रेय हम अपने ऊपर लेकर मिथ्या अभिमान करते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि हम तो उसमें एक छोटे से निमित्त मात्र होते हैं।
प्रभु की इच्छा से ही परिस्थिति प्राप्त होती है और उनकी कृपा से ही हमारे पास कर्म की प्रेरणा होती है, कर्म का सामर्थ्य होता है। किसी भी कार्य को सफल करने में भगवान पूरी समष्टि को अपने वश में किए होते हैं और सुदर्शन उसी का प्रतीक है, किंतु श्रेय भगवान हमें ही प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी कर्म की सफलता को भगवान की कृपा जाने और ये जानते हुए धन्य होकर जिए। उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते हुए विनम्रता से नतमस्तक होकर भगवान का ही धन्यवाद करें। यही कल्याण का पथ है। मित्रों, आज भी राजस्थान के सीकर जिले में एक खाटू नामक स्थान है और वहां पे खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। आज भी बरबरी खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। हरि ओम।